हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंबर शुक्ला है और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैंकिंग एग्ज़ाम में इंग्लिश की स्ट्रेटजी से रिलेटेड जिसकी वजह से मेरे मार्क्स इंग्लिश में बहुत इम्प्रूव हुए। और अगर आपकी वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी या डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको एंड तक देखें। और बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड स्मॉल थिंग्स से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। जब इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 7 या 10 क्वेश्चन तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही होते हैं। तो इसलिए आपको डेली कम से कम एडिटोरियल द हिंदू एडिटोरियल आप पढ़ सकते हो, या फिर आपका जिसमें भी इंटरेस्ट हो आप किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हो, या फिर जो भी आपका इंटरेस्ट रिलेटेड पॉइंट्स हो आप उसको रीड कर सकते हो। बिकॉज द मोर यू रीड द बेटर यू परफॉर्म इन इंग्लिश। और फिर इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये अप्रॉक्स 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम में, चाहे वो SBI हो चाहे IBPS हो। तो इसलिए आपको वैसे तो आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो। अभी मैं आपको एक बुक के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स और इन सभी टॉपिक के मिल जाएंगे। वरना आप अगर रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करते हो तो आपको खुद ही ऑप्शन में से पता चल जाएगा। इसके लिए आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, नहीं वो डेली एडिटोरियल से आप अलग अलग नोट कर सकते हो। उसके बाद पैरा जंबल और एडिटोरियल जो होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैरा जंबल, ये 2 पार्ट होते हैं जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। तो इसलिए आपको पैरा जंबल के लिए क्या करना है, 2 से 3 पैरा जंबल तो डेली डेली आपको सॉल्व करने ही हैं। वो चाहे तो आप किसी बुक से कर सकते हो, आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देख सकते हो। उसके बाद मैच द कॉलम वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बैंक PO के एग्ज़ाम में जो आते हैं बहुत इजी होते हैं ये। इनमें आपको कॉलम को मैच करना होता है, या आप देखते ही, अगर आपकी रीडिंग हैबिट है, अच्छे से रीडिंग करते हो तो आप देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलम कौन सा सेंटेंस किस सेंटेंस से मैच होगा। तो वर्ड रिप्लेसमेंट के अप्रॉक्स 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। फिलहाल ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी रीडिंग वाले पोर्शन से सब कवर हो जाएंगी। तो अब उसके बाद बात आती है एरर डिटेक्शन की। 5 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के इंग्लिश वाले पोर्शन में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको एरर फाइंड आउट करना होता है बैंकिंग एग्ज़ाम में इंग्लिश सेक्शन में। तो इन 5 क्वेश्चन के लिए आप इंग्लिश निमिषा बंसल मैम के 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स ये आप पढ़ सकते हो यूट्यूब पर, या फिर आप चाहे तो बुक भी उनकी परचेज़ कर सकते हो। और अब बात करते हैं इन सभी टॉपिक्स को कवर करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए इंग्लिश में करना क्या होगा। तो करना यही है कि आपको रीडिंग डेली करनी है, डेली हैबिट बनानी है रीडिंग करने की। एडिटोरियल पढ़ो, या फिर जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि जो आपको जिस चीज़ के बारे में आपको इंटरेस्ट हो पढ़ने का, जैसे कोई स्टोरी पढ़ने का, या फिर किसी की बायोग्राफीज़ पढ़ने का, या बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ने का, या फिर किसी की या स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ने का आपका इंटरेस्ट हो तो आप वो पढ़ सकते हो। और वोकैब नोट करना बहुत ज़रूरी है जब आप रीडिंग करते हो। विशाल परिहार सर जो हैं उनका एडिटोरियल जब आता है सुबह 7 बजे, तो उसमें वो वोकैब अलग से नोट करवाते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरी ये एक नोटबुक है जो अब फिल हो चुकी है पूरी। इसमें मैंने बहुत सारे वोकैब अच्छे से नोट करके इनको प्रिपेयर किया हुआ है। तो आप इस तरीके से एक डायरी पर वोकैब भी नोट कर, और उसके अलावा 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स ये आप एक बार कर लो। इनमें मोस्ट रूल्स ऐसे ही होते हैं मोस्टली जो तक बैंक एग्ज़ाम में पूछे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स को परेशान करती है, वो है फ्रेजल वर्ब्स। तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मोस्टली वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो वीडियो में सर ने बताए हैं, संतोष रे सर ने अड्डा 24/7 पर। तो इस तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करता हूँ, और जिससे मुझे हेल्प मिली है, मेरे मार्क्स अच्छे हुए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए मैं टेक्स्ट बुक की ये बुक आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसमें जिस तरह से बैंक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसमें टॉपिक वाइज बना दिया गया है। इस बुक में टॉपिक वाइज बिल्कुल सेम वैसे ही
चैप्टर दे दिए गए हैं, उनके अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल हैं। जैसे ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लेवल 1, लेवल 2। लेवल 1 जो है वो प्री के लिए है, और लेवल 2 मेंस और प्री दोनों में जो पूछे जाते हैं उसके लिए है, और लेवल 3 जो है वो केवल मेंस के लिए है। तो इस तरह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल और एरर स्पॉटिंग, फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, और इसमें मैच द फॉलोइंग, इस तरीके से वो कैप बेस्ड क्वेश्चन भी आपको इसमें मिल जाते हैं, सेंटेंस जंबल। ये सारी बुक, इसलिए बुक ये मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं भी ये आप सभी जो भी बैंकिंग की प्रिपरेशन करें उन्हें उनको ये रिकमेंड करूँगा कि आपके पास बुक होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो यही स्ट्रैटेजी है जिसको आप फॉलो करके अपने इंग्लिश में मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हो। मैं अभी अपने इस चैनल पर बैंकिंग की प्रिपरेशन से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़ पर वीडियोस डालूँगा, तो आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।